जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल उदय एजुकेशन में। साथियों, मैं हूं आपका साथी उदयराज राणा। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं लेके आया हूं राजस्थान वन रक्षक व वनपाल परीक्षा 2021 के लिए रीजनिंग का पार्ट संख्या फर्स्ट। और आज के इस पार्ट में काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेंगे। दोस्तों, रीजनिंग के प्रश्न है उनके पैटर्न को आपको समझना पड़ता है, बाकी बिल्कुल इजी सा पार्ट रहता है। और आपके वन रक्षक और वनपाल में कुल 50 प्रश्न मैथ और रीजनिंग के आने वाले हैं, यानी बहुत बड़ा भाग है वो आपका मैथ और रीजनिंग का आने वाला है। और 50 प्रश्न है दोस्तों वो जीके के आएंगे, तो ये वाला पार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक मैं रेगुलर आपके लिए वीडियो लेकर आता रहूँगा। तो निवेदन रहेगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, ओनली फॉर पैटर्न को समझना है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है। तो पहला प्रश्न देखते हैं अपन कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, यानी यहाँ पे क्या आएगा वो आपको अपन को लिखना। ABCD के अक्षर लिखे हुए हैं। फर्स्ट में देखिएगा P लिखा हुआ है, फिर M, J, G और D। दोस्तों, इनमें संबंध अपन को ज्ञात करना है, डायरेक्ट तुक्का नहीं लगाना है। ज़्यादातर हमारे साथी क्या करते हैं, एग्ज़ाम में तुक्का लगा के आ जाते हैं जब भी उनको आंसर सही नहीं निकलता है। तो देखिएगा यहाँ पे क्या हो रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों ऐसे जो प्रश्न आते हैं उनमें प्लस और माइनस वाला ही रहता है। तो अपन को देखना है कि P के बाद में M आ रहा है, यानी M है वो P के बाद में आता है या फिर पहले आते हैं। तो अपन देखते हैं। तो दोस्तों M है ये P से 3 नंबर पहले आता है। M, N, O और P, यानी 3 अक्षर पहले आता है। तो यहाँ पे 3 माइनस हो रहा है साथियों, आप भी निकाल सकते हैं। फिर M के बाद में J की बात करें तो दोस्तों J भी हैं, यहाँ पे भी 3 माइनस आ रहे हैं। और उसी तरह से G और D, तो यहाँ से D से 3 माइनस आपको करना है और 3 माइनस करते हैं तो अपने पास में क्या आता है, A आता है, यानी ऑप्शन 1 इसका सही आंसर रहता है। उसी प्रकार से अगला प्रश्न बिल्कुल इजी सा प्रश्न है। एक आपके सामने श्रृंखला दी हुई है और इनमें सबसे लास्ट में जो प्रश्नवाचक चिन्ह है इनके स्थान पे आपको अगले संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे 10 दिया हुआ है, फिर उसके बाद में 18 है, फिर उसके बाद में 28 हैं, फिर उसके बाद में 40 हैं, फिर उसके बाद में 54 हैं, फिर उसके बाद में 70 हैं। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए मैंने कहा ना आपको कि आपको पैटर्न को समझना है। यहाँ पे क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है, भाग आ रहा है, या फिर कोई माइनस हो रहा है या फिर प्लस हो रहा है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे क्या 10 में यहाँ पे कोई गुणा हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है। गुणा करने पे यहाँ पे 18 नहीं आएंगे। तो दोस्तों क्या हो रहा है, यहाँ पे प्लस हो रहा है, यानी 10 प्लस कितने कर रहे हैं, 8 बराबर 18 हो रहे हैं। उसी प्रकार से 18 में कितने जोड़ेंगे तब 28 होंगे, यानी 10 जोड़ रहे हैं ये, तब जाके कितने हो रहे हैं, 28 हो रहे हैं। अब 28 की बारी है दोस्तों। 28 में कितने जोड़े तब 40 आए हैं। तो अपन देखते हैं, तो 28 में इन्होंने 12 जोड़े हैं तब जाके कितने आए हैं, 40 आए हैं। उसी प्रकार से 40 में इन्होंने कितने जोड़े हैं, 54 तक इन्होंने कितने जोड़े हैं, 14 जोड़े हैं, तब जाके कितना आया है, 54 आया है। उसी प्रकार से 54 में इन्होंने कितने जोड़े हैं, तब 70 आए हैं, तो इन्होंने 16 जोड़ा है, यानी 2-2 प्लस करते जा रहा है। तो अब की बार कितना जोड़ना है, 18 जोड़ना है, किस में, 70 में, यानी 70 में 18 जोड़ेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। तो क्या आएगा, 88, यानी 88 अपना सही आंसर रहेगा, अपने ऑप्शन 4 में दिया हुआ है। तो दोस्तों ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए ओनली फॉर पैटर्न को समझना रहता है, बाकी बिल्कुल ईजी से प्रश्न आते हैं। चलिए अगला प्रश्न अपन देखते हैं, और ये भी एकदम सा इजी सा ही प्रश्न है कि निम्न में से कौन वैसा ही है जैसे भूकंप, चक्रवात, ज्वालामुखी और विस्फोट। यानी जैसे भूकंप, चक्रवात, ज्वालामुखी, विस्फोट होता है, ऐसा कैसा संबंध किससे होता है। तो दोस्तों इनको आपको समझना पड़ेगा, और ऐसे प्रश्नों को समझने के लिए दिमाग को दौड़ाना बहुत ज़रूरी है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, अगर आपको आता है तो आप भी कमेंट कीजिएगा। सभी आंसर कीजिएगा। दोस्तों जैसे भूकंप हैं, चक्रवात हैं और ज्वालामुखी विस्फोट हैं, ये क्या है दोस्तों, ये प्राकृतिक घटनाएं हैं। तो इनमें से कौन सी ऐसी हैं जो प्राकृतिक घटनाएं हैं, तो वो अपना सही आंसर होगा।
दोस्तों भूकंप, चक्रवात, ज्वालामुखी विस्फोट होता है, ये सब क्या है, प्रकृति के द्वारा होता है, इसको कोई करता नहीं है। वैसे बाढ़ आती है तो ये बाढ़ भी प्रकृति के द्वारा ही आती है। वैसे तेल रिसाव है तो तेल रिसाव तो कोई प्रकृति के द्वारा होता नहीं है। पाइपलाइन अपन खुद ही लगाते हैं, उसमें कोई कमी रह जाती है तो रिसाव होता है। तो इस तरह से दुर्घटना है, ये भी प्रकृति के द्वारा नहीं होती है। तो इसका सही आंसर रहेगा बाढ़। चलिए प्रश्न संख्या 4 देखेंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, आपका लाइक है वो मेरे लिए मोटिवेशन का कार्य करेगा। चौथा प्रश्न, इनमें से अलग समूह है उनको आपको जांचना है। तो जैसा पहला प्रश्न अपन ने देखा था उसी टाइप का ये प्रश्न है, पैटर्न को समझना है। पहले में क्या दिया हुआ है, ए और सी दिया हुआ है, मतलब ए में इन्होंने कितना जोड़ा है, 2 जोड़ा है, यानी बी को छोड़ा है और सी लिखा है, एक अक्षर को ये छोड़ रहे हैं। उसी तरह से सी के बाद में इन्होंने डी, यानी इन्होंने एक ही प्लस किया है और यहाँ पे कितना किया था, 2 प्लस किया था। उसी प्रकार से इसमें देखते हैं तीसरे में डी और एफ, तो यहाँ पे इन्होंने कितना प्लस किया है, यहाँ पे भी 2 किया है, यानी ई को छोड़ा है। और एफ और एच, तो इन्होंने यहाँ पे भी 1 को जोड़ा है, 2 प्लस किए हैं। तो इनमें से अलग किया है दोस्तों ये है, क्योंकि सी के बाद में इन्होंने 1 ही प्लस किया और डायरेक्ट डी ले लिया है, बाकी में 2 प्लस किए हैं। तो अपना सही आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन 2। चलिए प्रश्न संख्या 5, और इनमें है ना आपको दिमाग को धैर्यपूर्वक रखना पड़ता है, तब जाके सही आंसर अपन निकाल सकते हैं। प्रश्न है कि महेश की आयु 60 वर्ष है, राम महेश से 5 वर्ष छोटा है और राजू से 4 वर्ष बड़ा है। राजू का सबसे छोटा भाई है बाबू, और वह उससे कितना छोटा है, 6 वर्ष छोटा है। तो यहाँ पे अपन को क्या निकालना है, महेश और बाबू की आयु में अंतर। तो बिल्कुल ईजी सा है, जैसा प्रश्न बोलता है वैसा वैसा आप लिखते जाओ, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है, महेश की आयु कितनी है साथियों, महेश की आयु है 60 वर्ष, तो अपन 60 लिख देते हैं। उसके बाद में राम है वो महेश से कितना है, तो राम है वो महेश से कितना है, 5 वर्ष छोटा, यानी महेश की आयु 60 माइनस 5, यानी राम की आयु कितनी होगी, 55 वर्ष हो गई। अब राजू है, राम है वो महेश से 5 वर्ष छोटा है और राजू से 4 वर्ष बड़ा है, यानी राजू है वो राम से कितना हो गया, तो राम की उम्र लिख लेते हैं, उसमें 4 माइनस कर लेते हैं, यानी राजू की उम्र कितनी होगी, 51 वर्ष। और राजू का सबसे छोटा भाई है बाबू, अब बाबू की उम्र कितनी होगी, तो राजू की कितनी है, 51 है, 51 में इन्होंने कहा 6 वर्ष छोटा है तो 6 माइनस कर लेते हैं, यानी बाबू की कितनी होगी, 45 साल। अब प्रश्न पूछ रहा है, उसका आंसर बिल्कुल इजी से आसान ट्रिक के साथ में निकल रहा है कि महेश और बाबू की आयु में अंतर कितना है। तो महेश की कितनी है, 60 वर्ष, बाबू की अपन ने निकाली है 45 वर्ष, तो 60 माइनस 45 बराबर क्या रहेगा, 60 माइनस 45 बराबर 15, यानी इसका सही आंसर रहेगा इन दोनों की उम्र में कितना अंतर है, महेश है वो बाबू से 15 वर्ष बड़ा है। तो अपना 15 ऑप्शन 3 में दिया हुआ है, तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। यानी जैसा प्रश्न कहता है दोस्तों वैसा आप लिखते जाओ, और उसमें जो माइनस है वो करना ना भूलें। जैसे महेश की है तो महेश की 60 लिख दो, फिर इसके बाद में राम महेश से 5 वर्ष छोटा है तो महेश की पहले लिख दो, और 5 वर्ष यानी 5 माइनस कर लो। महेश की 60 थी तो 60 में से 5 गए तो 55 वर्ष किसकी हो गई, राम की हो गई। और राजू से 4 वर्ष बड़ा है, मतलब यहाँ पे राम की उम्र आप लिख दो 55, और इसमें राजू से 4 वर्ष बड़ा है, यानी 4 आप माइनस कर दो, तो यहाँ पे आ जाएगी किसकी, राजू की उम्र। इस तरह से आपको निकालना है। चलिए प्रश्न संख्या 6, और दोस्तों ये प्रश्न है ना, अपने अभी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा हुई थी तो उसमें भी इसी पैटर्न पर एक प्रश्न पूछा गया था, और बिल्कुल ईजी सा प्रश्न था। जैसे संडे लिखा गया है तो संडे को इन्होंने क्या लिखा है, YADNUS। उसी तरह से आपको करेक्शन को लिखना था, और बिल्कुल इजी सा ये पैटर्न है। यहाँ पे देखिएगा इन्होंने किस तरह से लिखा है, संडे है तो संडे का यहाँ पे संडे और संडे का पहला एस है और यहाँ पे पहला वाई है, तो इसमें कितना अंतर है, तो इसमें अंतर अपन निकालते हैं।
तो STUVWX काफ़ी हो जाता है। तो इन्होंने क्या किया है, इनका उल्टा कर दिया है। यानी ऐसा का ऐसा प्रश्न अपने राजस्थान पुलिस में भी अभी पूछा गया था। यानी संडे है SUNDAY, संडे को इन्होंने वाई है उसको पहले लिख दिया, वाई के बाद में क्या आता है ए है, तो ए इन्होंने दूसरे नंबर पे, फिर उसके बाद में डी, फिर उसके बाद में एन, फिर उसके बाद में यू और फिर एस। तो इसी तरह से ये जो है करेक्शन, यानी करेक्शन को आप लिख दीजिएगा CREATION, यानी करेक्शन का उल्टा कर दीजिएगा। सबसे लास्ट में एन है तो एन कर दीजिएगा, फिर उसके बाद में ओ, फिर आई, फिर टी, फिर ए, फिर ई, फिर आर और लास्ट में सी। यानी ऐसा जो बन रहा है वो आपका सही आंसर होगा। तो एन वाला है ये तीसरे ऑप्शन में है, तो सही आंसर ऑप्शन 3 रहेगा। बिल्कुल इजी सा होता है दोस्तों। ये पैटर्न कई सारे हमारे बंधुओं को समझ में नहीं आया था और राजस्थान पुलिस में ये प्रश्न पूछा गया था, इसका गलत आंसर देकर आए थे। अब ये रंग से संबंधित है और ये भी पैटर्न को समझना है किसी कुट भाषा में। यानी जैसा अपन ने अभी राजू वाला और महेश वाला और वो प्रश्न को सोल्व किया था, वैसे वैसे अपन को लिखते जाना है और इस प्रश्न को भी अपन सोल्व कर देंगे। जैसे किसी कुट भाषा में श्वेत का अर्थ, यानी सफ़ेद को क्या लिख रहे हैं, सफ़ेद को ये क्या लिख रहे हैं, काला लिख रहे हैं, ठीक है। और काले को क्या लिख रहे हैं, काले को क्या लिख रहे हैं, पीला लिख रहे हैं। और पीले को क्या लिख रहे हैं, पीले को ये क्या लिख रहे हैं, नीला लिख रहे हैं। और नीले को क्या लिख रहे हैं, नीले को लाल लिख रहे हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना, नीले को लाल लिख रहे हैं। और लाल को क्या लिख रहे हैं, हरा लिख रहे हैं। तो यहाँ पे प्रश्न में क्या पूछा गया है, उसी भाषा में रुधिर, यानी रुधिर क्या होता है दोस्तों, लाल होता है ना, उसी को रुधिर कहा जाता है। तो लाल का क्या होगा, तो लाल है सबसे लास्ट में देखिएगा, ये लाल को हरा लिखा है, तो लाल का क्या हो जाएगा, हरा हो जाएगा। यानी इस तरह से पैटर्न को समझना है। बिल्कुल आसान से प्रश्न रहते हैं दोस्तों। रीजनिंग है ना, मेरे लिए सबसे आसान कोई भाग है तो वो रीजनिंग है, क्योंकि अपन दिमाग लगा के सोच समझ के आंसर देते हैं। अगर आप सोच समझ के आंसर देंगे तो बिल्कुल आप आंसर तक जाएंगे। आपको डायरेक्ट आंसर नहीं चॉइस करना है, आपको पैटर्न पर चलना पड़ेगा। चलिए उसी प्रकार से 8वां प्रश्न देखेंगे। और अंग्रेजी वर्णमाला में पी के ठीक बाई ओर, यानी पहले कौन सा अक्षर आता है। बाई ओर का मतलब क्या होता है, पहला, और दाई ओर का मतलब उसके बाद में, यानी ठीक पहले, ठीक पहले कौन सा आएगा पी से, तो ओ पी, यानी ओ आएगा। तो ऑप्शन 3 रहेगा इसका सही आंसर। और अगर यहाँ पे दाई ओर पूछा जाता, यानी पी के ठीक दाई ओर, तो क्यू हो जाता। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यदि ए को फर्स्ट लिखा जाता है, यानी एक लिखा जाता है, उसी से कैफ है, कैफ को 20 लिखा जाता है, तो हैन को क्या लिखेंगे। तो बिल्कुल इजी सा प्रश्न है। ए को फर्स्ट माना, यानी ABCD में ए पहले नंबर पे आता है, उसी प्रकार से कैफ को इन्होंने 20 लिखा है। किस तरह से लिखा है, जैसे कि सी आता है तीसरे नंबर पे, ए आता है फर्स्ट नंबर पे, और पी आता है 16 नंबर पे। तो इनको इन्होंने क्या किया है, प्लस कर दिया, यानी 3 + 1 + 16 बराबर कितने हो गए, 20 हो गए। तो उसी तरह से अपन को हैन को भी लिखना है। तो दोस्तों एच है वो कितने नंबर पे आता है, सभी बताएंगे। एच कितने नंबर पे आता है, एच आता है अपने, जी बिल्कुल 8 नंबर पे आता है। और उसी प्रकार से ई आता है दोस्तों 5 नंबर पे, और एन आता है वो कितने नंबर पे आता है, 14 नंबर पे आता है। यानी 8, 5 और 14, इनको आप प्लस कर दो, आपका सही आंसर आ जाएगा। तो इन सभी को अपन जोड़ते हैं तो 27 होते हैं, और 27 ऑप्शन 4 में दिया हुआ है, यानी अपना ऑप्शन 4 सही आंसर रहेगा। चलिए आज का अंतिम प्रश्न, और बिल्कुल काफ़ी टफ भी हैं ये प्रश्न। जैसे 25 + 37 बराबर इन्होंने 11 लिखे हैं, यानी यहाँ पे प्लस क्या बोल रहे हैं और यहाँ पे 11 लिखे, यानी कैसे 11 बन रही हैं। उसी प्रकार से 49 + 81 बराबर 16 हो रहे हैं, कैसे हो रहा है 16। और उसी प्रकार से 16 + 64, इनका आपको निकालना है। तो दोस्तों यहाँ पे ये क्या कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है ये वर्गमूल कर रहा है। किस तरह से कर रहा है अभी अपन देखते हैं। जैसे 5 का 25 है, ये 5 का होता है, और 37 किसका होता है,
37 होता है 6 का, यानी 5 और 6 को इन्होंने प्लस कर दिया तब जाके 11 हो गए। तो 49 किसका है? 7 7 49। और 81 किसका है? 8 का है, यानी सॉरी 9 का है 81। तो कितना हो गया? 16 हो गया। उसी प्रकार से 16 किसका है? 4 का है। और 64 किसका है? 8 का है। तो 4 और 8 12, यानी 12 अपने ऑप्शन कौन से में? फर्स्ट में है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे वर्गमूल हैं दोस्तों 25 का और साथ ही 36 का, और फिर इसका वर्गमूल 25 का 5 आ गया तो 5, और 37 का 6 आ गया, बराबर 11 हो गए। इस टाइप से ये प्रश्न हल हो रहा है। तो दोस्तों ये था रीजनिंग का अपना फर्स्ट वीडियो। मैं आशा करूँगा आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप दिल से लाइक ठोक दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आने वाले समय में हम ऐसे ही आपके लिए वीडियो लेकर आते रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।